हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.3 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे। उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ हमको रूट्स निकालना है। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पे हमें किसी मेथड का फाउंडेशन नहीं है, मतलब हम इनको सॉल्व करेंगे और इनके हम जीरोस निकाल देंगे, लेकिन हमें किस मेथड से करना है इसका यहाँ पे कोई फाउंडेशन नहीं है। यानी कि आपके पास तीन मेथड है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर और एक आपका जो पहले आप पढ़ चुके थे फैक्टराइजेशन मेथड। यानी इन तीनों मेथड में से आप किसी भी मेथड से इनके जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है वो आपका कह रहा है 1/x+4 माइनस 1/x-7 इक्वल टू 11/30। हमको इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला हमारा काम होगा कि यहाँ पे हम एलसीएम ले लें, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो x-7 माइनस x+4 अपॉन x+4 एंड x-7 इक्वल टू 11/30। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा x-7 माइनस x-4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू 11/30। इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं, तो आपका x x कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस 11 अपॉन x स्क्वायर। 7 में से आपका 4 निकल जाएगा, तो ये बच जाएगा माइनस 3x और माइनस 28 इक्वल टू 11/30। ये हमारा हो गया। अब आप देखिए 11 से 11 आपका हो जाएगा कैंसिल, तो ये बच जाएगा आपका माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 1/30। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमको मिल जाएगा आपका माइनस 30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। अब इसको हम एक साइड में कर ले रहे हैं, तो ये हमारा जो हमको मिल जाएगा एंड दिस बिकम्स, हम इसको राइट साइड में ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, तो ये हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, यहां हमने इसको ट्रांसपोज तो राइट साइड में किया है, लेकिन सारे को हमने लेफ्ट में ही लिख लिया। अभी हमारा बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी हमको मिल गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ था वो एक्चुअली क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा था, लेकिन सॉल्व करने पे हमको मिल गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है। अब आपके पास तीन मेथड है, या तो आप लगा दें क्वाड्रेटिक फार्मूला, या अप्लाई कर दें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और या फिर आप लगा दें फैक्टराइजेशन। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये हमको मिल जाएगा। अब क्या करना होता है, पहले आप फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वाले को ऐसा तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 2 के यहाँ पे इक्वल आ जाए और ऐड करने पे 3 आ जाए। तो हम इसको तोड़ देते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x और प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 और 1 कितना हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। अब हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से हमने x कॉमन कर लिया, तो यहाँ आपका बच जाएगा x माइनस 2 और यहां से हमने -1 कॉमन ले लिया, तो ये बच जाएगा आपका x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए ये आपका दोनों में कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल दे रहे हैं, तो ये हमारा बन जाएगा x माइनस 2 और यहाँ हमको मिल जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। हमको दोनों मिल गए। अब हमको निकालना क्या है, जीरो, तो हम दोनों वैल्यूज को 0 के इक्वेट कर देंगे एंड दिस बिकम्स x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x minus 1 equal to 0 and therefore x equal to 2 and x equal to 1। ये हमारा हो जाएगा solution of the given equation। आप ध्यान से देखिए, पहले हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, फिर हमने सॉल्व कर लिया और हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। क्वाड्रेटिक मिलने के बाद आपके पास तीन मेथड होते हैं, उन तीनों में से एक आपको अप्लाई करना है। जब ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं तो आपका लिख के आता है सॉल्व फॉर x,
मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x बाय एनी मेथड। वहां पे मेथड का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, तो अगर मेथड का बाउंडेशन नहीं है तो जो मेथड आपको सबसे अच्छे से आ रहा है उसको आप सबसे आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर मेथड का नाम लिखा है तब आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि अगर मेथड का नाम लिखा हुआ है और आपने मेथड से सॉल्व नहीं किया तो आंसर सही होने के बावजूद भी आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो अगर मेथड का नाम है तब तो हमको मेथड से ही करना है, बट अगर किसी मेथड का नाम नहीं दिया है तो हमारे पास 3 मेथड है और हम तीनों में से किसी भी एक को अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड वाले का फर्स्ट पार्ट था। अब इसका हम सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमको दिया हुआ है x माइनस 1/x इक्वल टू 3। ये हमारा इसका सेकंड पार्ट है। अब भैया आप देखो ध्यान से, यहां पर भी आपका वो क्वाड्रेटिक नहीं है, तो पहले हमारा काम क्या, हम एलसीएम ले रहे हैं। तो टेकिंग एलसीएम हमको मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x इक्वल टू 3। ये हमको मिल गया। अब उसके बाद इसको हम सॉल्व कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये हमको मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3x। ये हमारा आ गया। ट्रांसपोज कर ले तो ये हमको मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये तो हमारी बन गई इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखो भैया, आप 3 को कैसा भी तोड़ो कि 1 आ जाए, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही हम सॉल्व कर पाएंगे, तो अप्लाई कर देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले एबीसी की वैल्यू निकालनी होगी, तो कंपेयर कर देते हैं। कंपेयरिंग विथ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको a इक्वल टू मिल जाएगा आपका 1, b इक्वल टू हमको मिल जाएगा -3 और c इक्वल टू मिल जाएगा -1। अब ये मिल चुका है, तो लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। देयरफॉर x इक्वल टू ये आपका होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो ये हमको मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस माइनस b हो गया प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a और c, तो ये हमको मिल जाएगा 4a मतलब 1 और c मतलब -1 अपॉन 2 और a मतलब आपको दिया हुआ है 1, तो ये रख देंगे। तो ये हमको मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 बन जा 4 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हमको मिल जाएगा 4 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा x इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। ये तो हमको मिल गया। अब भैया एक बार हम प्लस ले लेंगे, एक बार हम ले लेंगे माइनस, तो देयरफॉर टेकिंग पॉजिटिव हमको मिल जाएगा x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2 और टेकिंग नेगेटिव x इक्वल टू मिल जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। ये दोनों हमारे हो जाएंगे आंसर जो हमको यहाँ पे निकालना था। बड़ा ही आसान तरीका है, बस आपको करना क्या है, जो इक्वेशन दी हुई है पहला काम है कि उसको हमें क्वाड्रेटिक के फॉर्म में तोड़ लेना है। अब क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हमने तोड़ लिया, अब उसके बाद क्या होगा, हम चेक कर ले कि क्या यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हम फैक्टराइज वाला नहीं लगा सकते थे, इसीलिए हमने क्या किया, हमने लगा दिया आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला और हमको इसके दोनों आंसर मिल गए। बड़ा ही आसान सा मेथड है, बस आपको ध्यान रखना है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। अगर आप शुरुआत अच्छे से कर ले जा रहे हैं तो आपको फटाफट आंसर सारे मिल जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि हमारे स्टेटमेंट वाले हैं। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, द सम ऑफ द reciprocals of
रहमान's age 3 years ago, 3 years ago and 5 years from now, 5 years from now is 1/3. Find his present age. Find his present age. अब भैया पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ रेसिप्रोकल। पहला बात तो ये हो गया ऑफ रहमान's एज 3 years ago यानी 3 साल पहले और 5 years फ्रॉम नाउ यानी कि आज के 5 साल बाद। दो कंडीशन है। पहला कह रहा है कि 3 साल पहले की जो एज था उसका रेसिप्रोकल और 5 साल बाद जो एज होगा उसके रेसिप्रोकल का सम कितना है 1/3 है। तो पहले हम रहमान की प्रेजेंट एज मान लेते हैं। आप ध्यान दीजिएगा जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, हमने जो क्वेश्चन चैप्टर 3 में किया था और जो यहाँ पे करेंगे, हम हमेशा मान के चलेंगे प्रेजेंट एज को और प्रेजेंट एज से ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको पहले वाला या बाद वाला नहीं मानना है, प्रेजेंट मान के चलना है और हम उसी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो हम मान लेते हैं, हम यहां मान ले रहे हैं लेट रहमान's प्रेजेंट एज इक्वल टू मान ले रहे हैं x। तो देयरफॉर एज 3 years बिफोर या 3 years एगो। एगो जब भी आएगा बिफोर आएगा तो हमको माइनस करना है। तो सिंपल सी बात है भाई, 3 साल पहले वहां से 3 साल छोटे रहे होंगे तो इनको हम 3 साल कम कर देते हैं। तो हमने इनकी एज को 3 साल कम कर दिया। फिर 5 साल बाद, तो 5 साल बाद बड़े हो जाएंगे तो 5 साल बाद एज 5 years फ्रॉम नाउ ये हो जाएंगे x+5। ये तो हमारा इनका एज हो गया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3 years एगो मिल गया, 5 years फ्रॉम नाउ मिल गया। अब क्वेश्चन ने कहा था इनके रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। तो अब लगाते हैं कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इनके एज के रेसिप्रोकल ये हो गया एगो वाला और ये आपका हो गया आफ्टर वाला। ये कितना हमको दिया है 1/3। ये हमको दिया हुआ है 1/3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला हमारा काम यहाँ पे क्या होगा, पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हमको मिल जाएगा x+5 प्लस x-3 अपान, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो x-3 एक ब्रैकेट में और x+5 इक्वल टू 1/3। सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका मिल जाएगा 2x और ये आपका हो जाएगा +2 अपान x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। इसको हल्का सा हम और सॉल्व कर लेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 2x+2 अपान ये मिल जाएगा हमको x² प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो ये हमको मिल जाएगा आपका 6x प्लस 6 इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 15। इसको हम राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए हमने ट्रांसपोज तो राइट साइड में किया है लेकिन सारे को लेफ्ट साइड में लिख लिया है अपने सॉल्व करने में आसानी के लिए। अब ये हमको मिल जाएगा x² और 2 और 4 ये आपका बच जाएगा -4x और माइनस ये हो जाएगा आपका 21 इक्वल टू 0। अब देखो भाई ये तो हमको मिल गया। अब फिर हमारा वही काम, हमारे पास 3 मेथड है, हम कौन सा अप्लाई करें। तो यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ ये हमको लग रहा है कि फैक्टराइज तो हो ही जाएगा। अब अगर फैक्टराइज हो जाएगा तो हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो अब इसको हम तोड़ देते हैं तो ये मिल जाएगा x² माइनस 7x और प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। देखिए 7 3 हमारा हो जाएगा 21 और 7 से आपका 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4। तो हमारा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है।
अब हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कॉमन ले लेंगे x, तो ये बच जाएगा हमारा x माइनस 7, और यहाँ कॉमन ले लेंगे 3, तो बच जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ये आपका मिल जाएगा हमको, a दोनों जगह पे आ रहा है, फिर से कॉमन कर दो, तो x माइनस 7 और यहाँ बच जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, एंड दिस इंप्लाइज दैट दोनों को आप 0 के इक्वेट करेंगे तो हमको मिल जाएगा x इक्वल टू 7 और माइनस 3। अब भैया क्योंकि एज जो हमारी है वो नेगेटिव में तो एज हो नहीं पाएगी, किसी की भी एज नेगेटिव में नहीं होगी। भैया आपको लगता है कि आप माइनस वाले साल में नहीं ना, आपकी कुछ उम्र तो होगी होगी, तो आप नेगेटिव में पॉसिबल नहीं है कि आपकी एज नेगेटिव में हो जाए, तो नेगेटिव वाले को हम छोड़ देंगे। तो हमको मिल यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, सिंस द एज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर रहमान्स प्रेजेंट एज, रहमान्स प्रेजेंट एज ये आपको मिल जाएगा 7 इयर्स। अब उसको हम चेक कर लेते हैं, हमारी जो कंडीशन है उसको हम चेक कर ले। इसने क्या कहा था कि 3 साल पहले, तो 3 साल पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी, यहाँ डिब्बे में आप देख लें, हम 3 साल पहले की एज की बात करें तो 3 साल पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी, 4 साल, और 5 साल बाद क्या हो जाएगा, 5 साल बाद हो जाएगा 12 साल। ये तो इनकी हो गई एज। अब इसके रेसिप्रोकल, तो इसका हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। अब ये हमको कितना मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 1 अपान 12, 4 अपान 12, यानी कितना आ गया 1 अपान 3, जो क्वेश्चन ने हमारे कहा था। तो हमारी कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, मतलब हमारा ये सोल्यूशन क्या है, 100% सही है। आप ध्यान दीजिएगा, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे इतना लिख के छोड़ देते हैं, जबकि आपसे पूछा क्या था, रहमान की प्रेजेंट एज। तो आप ध्यान रखो भैया, ये आपको लाइन जो लास्ट वाली है ये लिखना बहुत जरूरी। अगर आप ये नहीं लिख रहे हो तो पूरा यहाँ तक सॉल्व करने के बाद भी आपका आधे से 1 नंबर कट सकता है। यानी अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो हो सकता है आपको 3 या 3.5 भी मिले। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यहाँ तक पूरा लिखें। अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं देन आपको यहाँ तक लास्ट पे लिखना ही है, तभी आपको फुल नंबर मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। यहां कह रहा है, इन अ टेस्ट सम ऑफ Cephali's marks in maths and English is 30, यानी इसके मैथ और इंग्लिश के मार्क का सम 30 है। Had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, then the product of her marks is 210. Find her marks in math and English से आप करेंगे। अभी हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने कहा कि इन अ टेस्ट द सम ऑफ Cephali's marks in math and English is 30, यानी उसके मैथ और इंग्लिश के मार्क्स का जो सम है वो 30 है। Had she got 2 marks more in math, यानी अगर उसको मैथ में 2 नंबर ज्यादा मिले होते और इंग्लिश में 3 नंबर कम मिले होते, मतलब मैथ के 2 नंबर ज्यादा और इंग्लिश के 3 नंबर कम, तब उसके नंबरों का प्रोडक्ट होता 210। हमको उसके नंबर निकालने हैं। तो पहले हम क्वेश्चन बना लेते हैं, क्वेश्चन अपनी। तो आप यहां देखिए भैया, हम मान लेते हैं लेट हर मार्क्स इन मैथ्स, ये हम मान लेते हैं कि उसको मिल गया x नंबर। मैथ में कितना मिल गया है, x नंबर मान लिया गया। तो सिंपल सी बात है,
therefore marks in English ये आपका हो जाएगा 30 माइनस एक्स। ध्यान रखिएगा, हमने पहले भी इसकी बात की थी कि जब भी हमको सम दिया होगा तो एक हमारा अगर x हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा 30 माइनस एक्स, यानी जो सम वाले को हम करते हैं माइनस और डिफरेंस वाले को करते हैं ऐड। अब इसको जोड़ के देख लीजिए तो x और प्लस 30 माइनस एक्स ये आपका हो गया कैंसिल, क्या बच जाएगा 30। यही क्वेश्चन ने कहा था कि उसके मैथ और इंग्लिश के नंबरों का सम कितना है 30 है, तो ये हमको मिल जा रहा है। अब देखो भैया सेकंड कंडीशन क्या था कि अगर उसको मैथ में 2 नंबर ज्यादा मिले होते और इंग्लिश में 3 नंबर कम, तो वो कर देते हैं। अगेन सेकंड कंडीशन देखिए, आप ये सेकंड कंडीशन नहीं लगाते हैं, सीधे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैथ में 2 नंबर ज्यादा, तो हमने मैथ में 2 नंबर ज्यादा, ठीक है, और इंग्लिश में 3 नंबर कम, तो हम इंग्लिश में 3 नंबर कम कर दे रहे हैं। अब इसका प्रोडक्ट कितना है, इसका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ हमको 210। क्वेश्चन ने कहा कि मैथ में 2 नंबर ज्यादा तो हमने ऐड कर दिया और इंग्लिश में 3 नंबर कम तो हमने माइनस कर दिया, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 210, ये हमको मिल गया। अब इसको सॉल्व करके पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, तो देखिए फटाक से ये हमको मिल जाएगा x प्लस 2 और ये आपका हो जाएगा 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये मिल जाएगा हमको 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल टू 210। ट्रांसपोज कर लें, इसको सीधा लिख देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा 2x, ये 5x कहां से आ रही है 27x एक्स स्क्वायर 54 यहाँ पे होगा, सॉरी इसके लिए 54, और ये आपका हो जाएगा माइनस 2x, तो ये हमको मिल जाएगा 27 से आपका 2 निकल गया तो बच जाएगा 25x और प्लस 54, और इसको ट्रांसपोज कर लो तो माइनस 210 इक्वल टू 0। अब इसको हमको मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, इसको सॉल्व कर ले तो ये मिल जाएगा हमको 6 और आपका 20 में से 5 गया तो 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 156 इक्वल टू 0। अब ये हमको मिल चुका है। अब फिर हमारे पास कितने मेथड है 3। अब 3 में से जो हमको आसान लगे, तो भैया फैक्टराइज वाला बहुत दिन से करते आ रहा हो तो उसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपको 156 से लेके आना है, अब आपको 25 को तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 156 आए और ऐड करने पे आपका 25 आए। तो आप टेबल याद करो, 15 11 जा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो करके देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या करें, हम 156 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, उसको तोड़ लेते हैं। ब्रैकेट में आप तोड़ लेंगे तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 2 3 जा और 2 9 जा। अब आप देखिए भैया अभी 4 कटेगा तो 3 कर दें और 13 कर दें। अब आप चेक कर लो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 और 13, 12 और 13 25 भी हो जाएगा और 12 और 13 आपका मल्टीप्लाई करने पर 56 भी आ जाएगा। तो जब आपके बड़े नंबर्स होते हैं तो उसको हम इस तरह से फैक्टराइज कर लें, प्राइम फैक्टराइज कर लें और उसके हम ग्रुपिंग कर लें। तो आप देखो 13 को हमने अकेले रखा, इन सबको मल्टीप्लाई कर लिया तो 3 2 जा 6 2 जा 12 और 12 13 जा कितना हो गया 156 और ऐड करने पर आपका 25 भी आ रहा है, तो दोनों हमारा सेटिस्फाई है। तो इसको हम तोड़ लेते हैं, तो ये हमारा मिल जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x और माइनस प्लस 156 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं तो x यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 13 माइनस 12, तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, और यहाँ से हमको मिल जाएगा ये दोनों जगह पे फिर से कॉमन कर दो तो x माइनस 13 और x माइनस 12 इक्वल टू 0, और यहाँ से हम दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमको मिल जाएगा x इक्वल टू 13 और 12, यहाँ से आपको मिल गया। अब देखो भैया x अगर आपका 12 13 ले लोगे
देखिए यहाँ पे आपको 2 मिलेगा, तो देयरफॉर इफ x इक्वल टू 13, देयरफॉर मैथ के नंबर कितने हो जाएंगे, या मार्क्स इन मैथ, मार्क्स इन मैथ्स, अगर ये आपका हो गया 13 तो इंग्लिश वाला कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर मार्क्स इन इंग्लिश ये आपका हो जाएगा 17, क्योंकि दोनों का सम कितना था 30 था। अब अगर मैथ में 13 तो इंग्लिश में 17, और अगर मैथ में 12 तो इंग्लिश में 18, ये आपको कर लेना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। बहुत आसान से क्वेश्चन हैं, बस आपको इनकी भावनाओं को समझना, भावनाओं को समझे, उनका सम्मान करें, और क्वेश्चन को अगर आप क्वाड्रेटिक में बना ले जा रहे हैं तो क्वाड्रेटिक में बनाने के बाद ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। बस मेन काम होता है इन स्टेटमेंट्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना, यही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसके लिए आप क्या करें, क्वेश्चंस को 2-3 बार अच्छे से पढ़े, उसकी भावना को समझे। अगर भावना को आप समझ गए तो क्वेश्चन आपके लग जाए। बस आपको क्वेश्चन की भावना को समझना है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड एंड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड देन फाइंड द टू साइड्स। अब आप बात समझिए, देखिए हमारा पहला प्रॉब्लम ये होता है कि हम किसको माने, एज्यूम किसको करें। तो यहां पर हमको देखना होता है कि किस साइड के बारे में या किस क्वांटिटी के बारे में ज्यादा जानकारी हमको दी गई है। तो आप देखें जो डायगोनल दिया है वो भी शॉर्टर साइड के रिस्पेक्ट में, और जो लॉन्गर साइड दी है वो भी शॉर्टर साइड के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे शॉर्टर साइड को, हम शॉर्टर को मान के शुरू करेंगे और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए हम मान ले रहे हैं लेट द शॉर्टर साइड इक्वल टू x मीटर। ये हमने शॉर्टर को मान लिया। शॉर्टर को क्यों माना, क्योंकि सारी जो कंडीशन हमारी है वो शॉर्टर के बारे में ही दी गई है। तो आपको इसी चीज को पकड़ना है कि किस चीज के बारे में या किस क्वांटिटी के बारे में सारी कंडीशंस दी गई है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास शॉर्टर साइड के बारे में ज्यादा जानकारी थी, इसीलिए हमने शॉर्टर साइड को मान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो देयरफॉर डायगोनल हमारा कितना हो जाएगा, डायगोनल हमारा हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। तो क्वेश्चन ने कहा था कि जो डायगोनल है वो 60 मीटर जाता है शॉर्टर साइड से, एंड लॉन्गर साइड हमारी हो जाएगी, लॉन्गर साइड इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा x प्लस 30 मीटर। अब हमको साइड मिल गया भाई, अब हमको क्या करना है, डायगोनल वाली कंडीशन लगानी है। तो उसके लिए आप जानते हैं वी नो दैट डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ये हमारा होता है अंडर रूट एल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, यानी दोनों साइड के स्क्वायर का सम का स्क्वायर ले लेते हैं। तो इसको रख देते हैं वैल्यू। तो डायगोनल हमारा दिया हुआ x प्लस 60 और अंडर रूट दोनों साइड कर देते हैं, तो x स्क्वायर और प्लस x प्लस 30 का होल स्क्वायर। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हमको मिल जाएगा x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर देते हैं, तो ये हमको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 3600 और प्लस 120x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 900 और प्लस 3 2 6 यानी कि 60x, ये हमको मिल गया। अब हम दोनों को राइट साइड में पे आपका देखिए x स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, अब इसको हम ले जाएंगे आपका राइट साइड में, लेकिन लेफ्ट में ही लिख रहे हैं। तो ये हमको मिल जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x माइनस 3600 माइनस 120x इक्वल टू 0, ये हमको मिल गया। अब इसको हल्का सा सॉल्व कर लेते हैं। तो x स्क्वायर और ये आपका जाएगा, पहले हम 60 वाले कर लें, तो ये मिल जाएगा हमको 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब भैया हमारा पुराना काम, आपके पास 3 तरीके हैं लेकिन हम लगाएंगे यहाँ पे फैक्टराइज वाला। तो
तो आपको 27 लेके आना है, यानी आपको 60 को तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 2700 आ जाए और ऐड करने पर 60 आ जाए। तो 9 3 हमारा कितना होता है 27, तो हम तोड़ लेते हैं। तो ये हमको मिल जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0, एंड दिस बिकम्स taking x common x minus 90 plus taking 30 common x minus 90 equal to 0, ये हमको मिल जाएगा। अब आप देखो भैया 90 हमारा जो वाला है दोनों में है, तो फिर से कॉमन कर लेते हैं। तो दिस बिकम्स x minus 90 and x plus 30 equal to 0। अब आप इसको अगर 0 के इक्वेट करें तो हमको मिल जाएगा x equal to 90 और माइनस 30। अब ये सभी जानते हैं कि साइड जो हमारी है वो कभी नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, तो आप लिख देंगे इसको सिंस द साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर x इक्वल टू 90 मीटर। यानी कि आप देखो भैया शॉर्टर साइड कितना हो जाएगा, शॉर्टर साइड हमारा हो जाएगा आपका 90 मीटर और लॉन्गर साइड कितना हो जाएगा, लॉन्गर साइड हमको मिल जाएगा आपका 90 प्लस 30 यानी कि 120 मीटर, और यही दोनों हमको निकालना था। ये जो आपके लास्ट में लिखने वाले होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप नहीं लिखोगे तो आधे से एक नंबर आपका गायब कर दिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा था दोनों साइड निकालने को, तो हमने दोनों साइड निकाल लिया। तो आपको ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए 7 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 7 नंबर में कह रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number, is 8 times the larger number. Find the two numbers. Find the two numbers. ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स माननी है, तो यहाँ पे क्योंकि हमको स्क्वायर दिया हुआ है तो हम एक्स वाई मान के चलेंगे, दो हमको मानना पड़ेगा। देखिए बाद में उसको हम सिंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। कह रहा है कि दो नंबर्स के स्क्वायर का जो डिफरेंस है 180 है, यानी दो नंबर्स हैं और उनका हमको स्क्वायर लेना है। उसके बाद स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, जो छोटी वाली नंबर है उसका जो स्क्वायर है वो बड़ी वाले नंबर का 8 टाइम्स है, बड़ी वाले नंबर का 8 टाइम्स है। तो हम मान लेते हैं लेट द स्मॉलर नंबर इक्वल टू x एंड द लार्जर नंबर इक्वल टू 1। ये हमने मान लिया कि स्मॉलर नंबर हमारी x है और लार्जर नंबर हमारी y है। तो सिंपल सी बात है, हमको y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि जो बड़ी वाली नंबर होगा उसी से हम लेके चलेंगे। तो कहते हैं कंडीशन देखते हैं। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 180। ये तो हमारा पहला बन गया। क्या कहा था कि दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कितना 180 है, तो हमने दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस निकाल लिया 180। अब बात करते हैं, फिर कहा उसने द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, यानी जो छोटी वाली नंबर है उसका स्क्वायर बड़ी वाली नंबर का 8 गुना। ध्यान दीजिएगा, बड़ी वाली नंबर के स्क्वायर का नहीं, केवल बड़ी वाली नंबर का, यानी कि हमारा बन जाएगा सेकंड जो हमारी कंडीशन है ये बन जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 8y। देखें ये हो गया छोटी नंबर का स्क्वायर और ये हो गया बड़े वाले का 8 गुना। अब इसको उठा के हम रख देंगे फर्स्ट में,
तो पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन फर्स्ट, ये हमको मिल जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y का होल स्क्वायर, या सॉरी एक्स स्क्वायर आपको दिया हुआ 8y, तो ये हो जाएगा हमारा 8y इक्वल टू 180, ट्रांसपोज कर ले तो ये हमको मिल जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो भैया, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक, इसको सॉल्व कर लेंगे और हमको 2 नंबर मिल जाएगी। तो ध्यान दीजिए, आपको 8 को तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 180 आया और ऐड करने पर 8 आए, तो तोड़ लेते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 18y और प्लस 8y सॉरी प्लस 10y माइनस 180 इक्वल टू 0। देखो भैया 18 10 जा 180 हो जाएगा और 18 में से 10 निकल गया तो 8 बच जाएगा। अब कॉमन ले लेते हैं तो ये हमको मिल जाएगा y, कॉमन ले लिया तो y माइनस 18 और प्लस 10 कॉमन ले लिया तो मिल जाएगा y माइनस 18 इक्वल टू 0। इसको हम फिर से कॉमन ले लें तो मिल जाएगा y माइनस 18 और y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर y इक्वल टू हमको मिल जाएगा 18 और माइनस 10। अब यहाँ पे हम रख के चेक कर लेते हैं। देखो भैया स्क्वायर की बात किया था, तो अगर हमारी बड़ी वाली नंबर हो गई नेगेटिव में यानी कि माइनस हो गई तो इसको रख के हम चेक कर लेते हैं। तो 10 गुना कर ले 8 गुना कर लेते हैं। तो देखिए अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर कौन होगा। तो इफ y इक्वल टू 18 तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। तो हमको x निकालना पड़ेगा, तो यहां से हमको x निकालना। अब y अगर हमारा 18 हो गया तो देयरफॉर x स्क्वायर कितना हो जाएगा 18 into 8 यानी कि x स्क्वायर हमको मिल जाएगा 144। तो x हमको मिल जाएगा अंडर रूट 144। तो यहां से हमको x मिल जाएगा प्लस माइनस 12। अब इनका हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो डिफरेंस चेक करके हम देख लेते हैं। तो y का स्क्वायर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 18 का स्क्वायर 324 और माइनस इसका कर लेते हैं 144। तो ये हमको मिल जाएगा आपका 0 8 और 1 यानी कि हमारा यही जो 18 है और 12 ये हमारा हो जाएगा आंसर। आप चाहे तो 10 पर भी रख के चेक कर सकते हैं, लेकिन आप 10 पर चेक करेंगे तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी, इसीलिए y का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 यानी बड़ी वाली नंबर हमारी 18 हो गई और छोटी वाली जो हमारी है प्लस माइनस 12 दोनों में से कोई भी हो सकती है। अगर आप 10 लेके चेक करेंगे तो आपका कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हमारा वैल्यू नहीं हो सकती है। तो ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लगा दे रहे हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि जो आप क्वेश्चन से कर रहे हैं ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझें क्योंकि यही आपके एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर की बात कर लेते हैं। यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 kilometer at a uniform speed, ठीक है। if the speed had been 5 kilometer per hour more, 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less to cover the distance, find the speed of the train, find the speed of the train। अब यहां देखिए भैया डिस्टेंस हमारी दी हुई है और स्पीड हमारी दी हुई है और फिर कंडीशन क्या रहा है कि हमको स्पीड ही निकालना है। पहले कह रहा है कि अगर 5 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए ज्यादा हो जाए 1 घंटे कम लगते हैं। तो देखिए बात किसी कर रहा है स्पीड की, यहां भी स्पीड को दिया हुआ है और यहां भी स्पीड की बात कर रहा है, तो हम स्पीड को मान के चलेंगे क्योंकि हमको निकालना भी स्पीड है तो स्पीड को हम मान लेते हैं।
मान लेते हैं स्पीड को, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया कि इसकी स्पीड कितना x किलोमीटर पर आवर है, तो देयरफॉर टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सभी जानते हैं। तो यहाँ पहले वाले कंडीशन में टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमारा हो गया पहला कंडीशन। फिर आप पढ़े क्वेश्चन क्या करता है, अगर स्पीड 5 किलोमीटर आवर ज्यादा हो जाए तो टाइम क्या होगा, 1 घंटे कम लगेगा। तो उसकी बात कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, टाइम को हमने 1 घंटे कम कर दिया और स्पीड को हमने 5 किलोमीटर आवर ज्यादा कर दिया। ट्रांसपोज कर दीजिए, तो हमको मिल जाएगा t इक्वल टू 360 अपॉन x प्लस 5 और प्लस 1 एलसीएम ले लेते हैं, तो t इक्वल टू मिल जाएगा 360 प्लस x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5। अभी हमको मिल जाएगा t इक्वल टू 365 प्लस x अपॉन x प्लस 5। ये हमारा बन गया सेकंड इक्वेशन। अब देखो भैया, यहाँ भी लेफ्ट है और यहाँ भी लेफ्ट, दोनों में क्या है, टी यानी कि बराबर है। और जब लेफ्ट साइड बराबर होता है तो राइट साइड क्या होता है, बराबर ही होता है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये हमको मिल जाएगा 360 अपॉन x इक्वल टू 365 प्लस x अपॉन x प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमको मिल जाएगा 360x प्लस 0 30 0 3 15 3 18 बराबर ये हमको मिल जाएगा 365x और प्लस x स्क्वायर। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब सारे को आप राइट में ट्रांसपोज कर दो, लेकिन हम लिख रहे हैं लेफ्ट में, तो मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 365x माइनस 360x और माइनस 1800 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पे हमको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको 1805 को तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 1800 आ जाए और ऐड करने पे आपका 5 आ जाए। तो क्योंकि बड़ी नंबर है तो हम बगल में इसको तोड़ लेते हैं, इसको बगल में तोड़ के देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 900 4500 सिंगल 0 अब देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो 50 25 दूना 50 और 9 दूनी 18 दूना 36 नहीं बनेगा। 5 दूनी 10 पचे 50 भी नहीं बन रहा। तो 5 25 दूना 50 दूना 100 9 दूनी 18 इसका भी नहीं बनेगा। 9 पचे 45 और 5 दूनी 10 दूना 20 और दूना 40। हाँ ये बन जाएगा 45 और 40। तो देखें इसको, तो इसको हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। तो ये हमको मिल जाएगा x ले लेंगे कॉमन तो x प्लस 45 और माइनस 40 ले लिया कॉमन तो x प्लस 45 इक्वल टू 0। अब आप इसको एक तरफ कर दो तो x प्लस 45 एक मिल जाएगा और x माइनस 40 दूसरा मिल जाएगा बराबर 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू माइनस 45। अब क्योंकि स्पीड तो आपकी नेगेटिव में हो ही नहीं सकती तो लिख देंगे आप सिंस द स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव देयरफॉर स्पीड हमको मिल जाएगा आपका 40 किलोमीटर पर। ये आपका हो गया आंसर। चलिए, तो बहुत आसान क्वेश्चन है और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपके बोर्ड में 2-3 बार आ चुका है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहली एक्सरसाइज में भी किया था, याद करिए आप। हमने वहां पे क्या किया था, खाली इक्वेशन बना के छोड़ दिया था, यानी हमने यहां तक वाला काम किया था। अगर आप देखें तो यहां तक का हमने काम करके छोड़ दिया था। आज हमने वहां पे स्पीड भी फाइंड करनी है। इसको आप और मेथड भी लगा सकते हैं, यहाँ आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा दें या कंप्लीटिंग स्क्वायर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 2-3 बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है।
थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत सा है। देखिए, 2 वाटर टैप्स together can fill a tank in 9 hole 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller to fill the tank separately. Find the time in which each can fill the tank. ये ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे आपको अलग निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है कि दो हमारे पास वाटर टैप है जो दोनों मिलके किसी टैंक को 9 होल 3/8 आवर्स में पूरा भर देते हैं। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो टैप आपका बड़े डायमीटर का है, मतलब जो मोटी पाइप वाला है, वो छोटे डायमीटर वाले से 10 घंटे कम लेता है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो आपका क्वेश्चन है क्लास 8 में आपने किया था वर्क एंड टाइम वाला, तो उस टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनवर्स वाला मान के चलते हैं, यानी आपका इनवर्स वेरिएशन होगा। आप इसको ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं, जो हमारा मानना शुरू करते हैं। हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। हम मान लेते हैं लेट द टाइम टेकन बाय टैप विथ लार्जर डायमीटर, इसको हम मान लेते हैं x। ये x आवर में टैंक को भर देगा। ये कौन सा है, लार्जर वाला। तो therefore वर्क डन of this tap in 1 hour, ये कितना हो जाएगा 1/x। भाई जब 10 घंटे पूरा काम को करता है x घंटे में, तो 1 घंटे में कितना करेगा 1/x हो जाएगा आपका। उसी तरह से therefore time taken by the smaller tap, ये कितना हो जाएगा x + 10, क्योंकि वो वाला क्या था, जो बड़ा वाला है इससे 10 घंटे कम लेगा, तो इसमें क्या होगा ज्यादा कर दिया हमने, तो इसका 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, वर्क डन ऑफ दिस टैप इन 1 आवर, ये कितना आपका हो जाएगा 1/x + 10। अब देखो भैया, दोनों मिलके क्या करते हैं, टैप को इतनी देर में भर देते हैं दोनों मिलके। तो इसको कर लेते हैं। तो therefore अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये आपका पूरा काम दिया, इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमको इन्वर्स करना पड़ेगा। तो ये आपको मिल जाएगा 1/x + 1/x + 10 इक्वल टू 1/8 9 जा 72, यानी कि 75/8। ये हमारी कंडीशन बन जाएगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो वो आपका यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। तो x + 10 + x अपॉन x² + 10x, ये बन जाएगा हमारा 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपका बन जाएगा 75 और 2x + 10 इक्वल टू 8 और x² + 10x। सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मिल जाएगा 150x + 750 इक्वल टू 8x² + 80x। ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ये हमको मिल जाएगा 8x² + 80x माइनस 150x माइनस 750 इक्वल टू 0। और ये हमारा मिल जाएगा आपका 8x² माइनस 70x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब इसको हम कुछ सॉल्व कर सकते हैं।
तो इसको सॉल्व करके हमको टाइम निकालना है। तो आप पहले भैया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा, तुम्हारा जाएगा 0 0 ये। अब आपको क्या करना है, 70 को तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे आपका आ जाए 6000 और ऐड करने पे आ जाए 70। ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई करने पे आपका आ जाए 6000 और ऐड करने पे आ जाए 70। तो उसको चलिए, तो इसको हम तोड़ लेते हैं। तो इसको हम तोड़ लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 120x। अब 120 हमको लेके आना है 70, तो प्लस 50x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब देखो 12 पंचे 60, 6000 हो जाएगा और ये आपका 70 बच जाएगा। अब इसको थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं, तो 8x अगर हम कॉमन ले लें 8x, तो यहां मिल जाएगा आपका x और 15 प्लस यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं 50, तो मिल जाएगा हमको x माइनस 15 इक्वल टू 0। ये हमको दो आपका दोनों में कॉमन है तो इसको बाहर कर देते हैं, तो x माइनस 15 और 8x प्लस 50 इक्वल टू 0। तो ये हमको मिल जाएगा x इक्वल टू 15 और माइनस 50 अपॉन 8। अब भैया टाइम तो नेगेटिव में हो नहीं सकता, तो सिंस टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव therefore x इक्वल टू 15 आवर। अब x किसका था, बड़े वाले का, तो आप यहां पे देख लें therefore टाइम टेकन बाय लार्जर टैब, टाइम टेकन बाय लार्जर टैब ये आपको मिल जाएगा 15 आवर, और टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैब ये हमको मिल जाएगा 10 प्लस 15 यानी कि 25 आवर्स। ये हमको दोनों मिल जाए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ध्यान से करिएगा। इससे आपके मान के चलो कि आपका 2-3 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और हो सकता है इस बार भी आपका ये आ जाए। तो इसी तरह क्वेश्चन आपके बनते हैं तो फिर क्या करेगा, टाइम को चेंज कर देगा, टाइम को चेंज कर देगा या इसके टाइम के वाले को चेंज कर देगा। तो क्वेश्चन आपका वही रहेगा, तरीका भी वही रहेगा, बस हल्की सी वैल्यूज को चेंज कर देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 हमारा कह रहा है एन एक्सप्रेस ट्रेन takes 1 hour less to than a passenger train to travel 132 kilometer between Bangalore and Hyderabad कर लेंगे। if the average speed of express train is 11 kilometer per hour more than that of passenger train find the average speed of both train find the average speed of both trains। ये हमको निकालना है। यहां ध्यान दीजिए, दो ट्रेन है, अब दोनों डिस्टेंस कितना कवर कर रही है 132 किलोमीटर, और जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर वाले से 1 घंटे कम लेती है। ध्यान दीजिएगा, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन कि दोनों जो डिस्टेंस कवर करती हैं वो हमारा 132 किलोमीटर है, जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटे कम लेती है और उसकी जो स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा भी है पैसेंजर ट्रेन से। यानी सारी बातें किसके बारे में हो रही है, पैसेंजर ट्रेन के बारे में। तो हम पैसेंजर ट्रेन का स्पीड को मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर।
तो therefore स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन ये हो जाएगा हमारा x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ज्यादा था वो तो हमने कर दिया। अब लगाते हैं कंडीशन, तो therefore टाइम अगर हम पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो कितना हो जाएगा 132/x, ये हमारा पहला हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो उसी डिस्टेंस को कवर करने में 1 घंटे कम लेती है, यानी एक्सप्रेस ट्रेन वाला 1 घंटे कम लेगा एज कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन, तो उसको भी कर लेते हैं। एंड t-1 इक्वल टू 132/x प्लस 11, ये हमारा बन जाएगा सेकंड। यहां से सेकंड नहीं बनाएंगे, ट्रांसपोज कर देते हैं, तो t इक्वल टू 132/x प्लस 11 प्लस 1, और ये हमको मिल जाएगा t इक्वल टू 132 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 11, और यहाँ से हमको मिल जाएगा t इक्वल टू 133 प्लस x अपॉन x प्लस 11, इसको मान लेंगे। अब देखो भैया इनका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमको मिल जाएगा 132/x इक्वल टू 133 प्लस x अपॉन x प्लस 11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमको मिल जाएगा 132x प्लस 1452 इक्वल टू 133x और प्लस x स्क्वायर, सबको ट्रांसपोज कर दे राइट साइड में तो ये हमको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 133x माइनस 132x और प्लस माइनस 1452 इक्वल टू 0, और यहाँ से हमको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब भैया हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया, हम चाहेंगे कि आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर लें, बड़ा आसान सा है। जब क्वाड्रेटिक बन गया है तो बस आपको केवल फैक्टराइज कर देना है। ये आपके इतने क्वेश्चंस हो गए। अब अगर आपको लग रहा है कि मेरे वीडियो आपकी हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।